हम ब्रह्म ओम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज मंत्र 10 पर चर्चा करेंगे। ओम मनो अस्या अनासीत द्योरासीत उतच्छादः शुक्रा शुक्रावनड्वाहा वास्ताम यद यात सूर्याग्रहम मनो अस्या अनः आसीत। मनो मन, हम सब भली बात जानते हैं। मन धातु मनन करना, विचार करना, उसी से मन बनता है। मन से हम लोग परिचित हैं, हम सबका मन। मनो अस्या, इसका अस्या सर्वनाम है, षष्ठी विभक्ति में है। इसका अर्थ हुआ अस्या अनह। देखिए एक पद है अनह, और संधि के प्रभाव से विसर्ग का लोप हो गया है, आगे आसीत है। इस प्रकार से स्वर आता है दीर्घ स्वर विशेष रूप से, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। मनो अस्या अनह आसीत, इसका मन अनह आसीत, अन था। अब ये अन क्या है? इसका मन अन था। अन धातु है प्राण होना, स्पंदन होना, गति करना, चेतन होना। अन प्राणने, अन धातु का अर्थ स्पष्ट रूप से प्राण होना, चेतन होना, श्वास लेना, अर्थात प्राण और जीवन से संबंधित ही अन धातु होती है। यही इसका अर्थ है। तो कह सकते हैं मनोवस्या अना आसीत, इसका मन था, प्राण था। द्यो आसीत, द्यो अर्थात अग्रणी, अग्रगामी या प्रकाशमान भी होता है। द्युत धातु से द्यो शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है, तो इसका अर्थ प्रकाशमान होता है। और द्यु धातु का अर्थ है अग्रसर होना, तो द्यो का अर्थ अग्रसर, अग्रगामी, अग्रणी और प्रकाशमान दोनों कह सकते हैं। द्यो आसीत, और इसमें उत छदी, ये उत इसमें है, ये उत तो अव्यय ही है। और के अर्थ में, जैसे हम लोग वर्तमान खड़ी बोली में और कहते हैं, तो द्यो आसीत, द्यो था, उत और छदी ही, छात्र। पहले भी आया है, छद धातु है आच्छादन करना। देखिए इस छद से ही छादन और आच्छादन बन रहे हैं, और छत शब्द भी इसी छद से ही बन रहा है, डाका का उच्चारण हो रहा है, बस इतना था। तो छदी अर्थात आच्छादन। द्यो आसीत उत छदी, द्यो इसका आच्छादन था। द्यो अर्थात आकाश कह लें, जहां प्रकाशमान सूर्य, चंद्र, तारे आदि हैं।
उस आकाश को देव कहा जाता है। कहते हैं इसका मन और प्राण था और देव ही इसका आच्छादन था। शुक्र शुक्रो अनडवाहा। शुक्रो, अब देखिए शुक्रो पद है, द्विवचन में है, यहां तक तो ठीक है। दो शुक्र, अब ये दो शुक्र क्या हैं? शुक्र शब्द का अर्थ शुचि धातु से पवित्र करना, पवित्र होना। शुक्र गतो धातु भी है, गत्यर्थक है, गति करने के अर्थ में है। शुको, यहाँ शुक्रो पद है तो गति करने के अर्थ में वेगवान भी ले सकते हैं, पवित्र भी ले सकते हैं इस धातु से। तो पवित्र वेगवान अनडवाहो, ये अनडवाहो भी द्विवचन में है। अनडवाहो, अनड को वहन करने वाले, अनट को वहन करने वाले। अन धातु तो प्राण के अर्थ में हमने कहा, तो इन प्राणों को वहन करने वाले शुक्रो अर्थात पवित्र, वेगवान, गतिमान, प्राणों को वहन करने वाले अनड प्राण और वाहो वह धातु वहन करना, अनड वाहो, इन प्राणों को वहन करने वाले आस्ताम थे। देखिए शुक्र द्विवचन में है, अनडवाहो द्विवचन में है, तो आस्ताम भी द्विवचन में है। ये क्रिया है आस्ताम। युगल है, दो हैं, ये बात तो ठीक है। प्राण श्वसन की बात भी की जा रही है, जीवन की बात की जा रही है। यहां पर द्विवचन में इनका प्रयोग हुआ है, इसको हमें ध्यान देना चाहिए। दो शुक्र हैं, पवित्र वेगवान हैं, अनडवाहो, अनड का प्राणों का वहन करने वाले हैं। ये श्वास प्रश्वास भी कह सकते हैं अनडवाहो को। आस्ताम थे, यदि आप यत आयात, यत जो, आयात चले गए, या धातु जाना चलना, आ क्रिया उपसर्ग है, क्रिया के लिए आता है, क्रियाओं में आता है। आयात अर्थात गए चले। सूर्या ग्रहम, सूर्या प्रथमा विभक्त एक वचन में है, करता है ये। ग्रहम ग्रह को द्वितीय विभक्त एक वचन में है। यत जो सूर्या घर को आयात गया, सूर्या पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा, सुप्रसवे सुऐश्वर्य सुप्रेरणे धातु से सूर्यापद निष्पन्न होता है। तो सृजन प्रेरणा ऐश्वर्य से युक्त सूर्या घर को गया, ग्रहम आयात, ग्रह को चला या ग्रह को गया। गति की बात हो रही, चलने की बात हो रही है। ये सूर्या जो है वो घर को जा रहा है। सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा से युक्त जो मनीषी हैं, विद्वान हैं, जो भी कहें आप, तो घर को जा रहे हैं, तो उसके मन प्राण यही महत्वपूर्ण है। अब देखिए ध्यान आया कि इसी से
वैवाहिक संदर्भ में यहाँ पर इस प्रकार का भावार्थ सामान्यता कुछ लोगों ने संभवतः किया है कि सूर्या घर को जा रही। अब घर को जा रही है, घर को चला इतना तो ठीक है। अब यहाँ पर मान लें सूर्या वधू है, उसका विवाह हुआ है, घर को जा रही है अर्थात पति गृह को जा रही है, ये पद भी अपनी ओर से जोड़ लीजिए। तो सूर्या जब पति गृह को जा रही है तब क्या है भाई, उसका मन ही अन है, अन का अर्थ रथ कर लिया गया। जब सूर्या विवाह के पश्चात विदा होकर पतिगृह को जा रही है तो मन उसका रथ था और देव अर्थात आकाश उस रथ का छत था। अब इतनी कल्पना के घोड़े दौड़ाए जाएंगे तो देखेंगे कि क्या वास्तव में ये सटीक बैठेंगे भी कि फंसेंगे भी। अन का अर्थ रथ मान भी लें, अन का अर्थ तो वैसे प्राण ही है, अन्न में ही प्रा जुड़ता है तो प्राण बनता है, अप जुड़ता है तो अपान बनता है, बी जुड़ेगा तो ज्ञान बनेगा, सम जुड़ेगा तो समान बनेगा, उत जुड़ेगा तो उदान बनेगा। ये पंच प्राण जो होते हैं इन सभी में उपसर्ग नए नए लग रहे हैं, परंतु अन्न तो सब में है। अन्न प्राणने धातु है, अन्न धातु का अर्थ ही है प्राण होना, चेतन होना, स्पंदन होना, श्वास लेना भी है, ठीक है। तो श्वास प्रश्वास चेतना जीवन स्पंदन यही अन्न धातु का अर्थ है। तो अन्न का अर्थ तो प्राण या प्राणवान ही कर सकते हैं। इसका मन बहुत प्राणवान था, मन प्राणवान था का अर्थ है वो चेतन है, सबल है, सशक्त है। अभी भी हम लोग कहते हैं कि भाई प्राणवान व्यक्तित्व है, जान आ गई, जान भी प्राण के अर्थ में ही तो हम लोग प्रयोग करते हैं। मतलब एक बल मिला तो कह रहे मनोवस्या अनह आसीत, इसका मन बहुत प्राणवान था, बहुत सशक्त था, सबल मन था। देवासीत उच्छदी, यह आकाश ही उसकी छत थी, अर्थात उसके पास कोई घर महल था या नहीं था कोई बात नहीं। अभी भी हम लोग कह देते हैं भाई कुछ नहीं कोई बात नहीं, आकाश छत है, धरती बिछौना है, नहीं जिनके पास कुछ है बेघर से हम लोग कहते हैं गृहविहीन है, तो भाई धरती ही हमारा बिछौना है, धरती पर सो गए, आकाश ही छत है, नीली छत। तो इस रूप में हम कहते हैं सूर्या सृजन प्रेरणा से युक्त एक सशक्त व्यक्तित्व जब घर को चला, अर्थात ये कह लें कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो आगे बढ़ता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसका मन प्राणवान हो, मन सबल हो, सशक्त हो, और इस आकाश को छत मान कर चले कि हाँ और कोई छत है नहीं है, ये आकाश ही सबसे बड़ा छत है। इस आकाश के नीचे हमें अपने मनोबल के साथ कार्य करना है। और शुक्रो अनडवाहो आस्ताम, जो प्रकृति गतिवान गति है ना, जो पवित्र हैं, वेगवान हैं, वे अनडवा चलाने वाले। हमारे प्राणों को जो चलाने वाले हैं परमेश्वर है, गुरु हैं, माता पिता हैं, वे पवित्र वेगवान हैं। लौकिक अर्थों में अनडवाह को बैल आदि से भी कहा गया है, जो वाहन खींचते हैं।
यहाँ अन्न को जिन्होंने रथ कैसे भी मान लिया है तो नड़वा का अर्थ वो बैल या घोड़ा ही कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि शुक्रो पवित्र वेगवान अनड़वा हो, अनड़ का प्राणों का वहन करने वाले थे जब सूर्या घर को चला या चली। कोई बात नहीं, सूर्या घर को चली, यदि ये स्त्रीलिंग है तो भी कोई बात नहीं। पुल्लिंग में सूर्या होना चाहिए, विसर्ग होता। सूर्या दीर्घ आकारांत है तो स्त्रीलिंग में है, इतना मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो अब ये मंत्र है और इसको वैवाहिक संदर्भ में थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसको विनियोग कहा जाता है। स्वाभाविक है, पूरी तरह तो उस पर घटित नहीं हो रहा है, थोड़ा इधर उधर करके भी पूरी तरह से अर्थ उस संदर्भ में तो नहीं आ रहा है। लेकिन एक होता है कि भाई प्रसंग से जोड़कर उस मंत्र को पढ़ा गया और उस अवसर को ध्यान में रखते हुए उस तरह का एक भावार्थ प्रेरणापद ग्रहण किया जा सकता है। बहुधा हम लोग देखते हैं, कोई कविता छंद आदि हमको है, कोई अवसर आया हमारे सामान्य वार्तालाप में तो हमने कोई कविता, कोई छंद, कोई वेद मंत्र ही कोई श्लोक पढ़ दिया जो उस अवसर से संबंध रखते हुए उसका एक अलग प्रकार का अर्थ कर लिया जाता है। यद्यपि वह कविता, श्लोक, मंत्र जहां पर आया है वहां उसका अर्थ उससे बहुत अलग भी हो सकता है, परंतु उस प्रसंग में एक प्रकार से हम उसका उपयोग कर लेते हैं। इसी को परंपरागत या शास्त्रीय शब्दावली में विनियोग कहा जाता है। तो वेद के मंत्र तो हैं, वो तो हमें एक जो जानकारी प्रेरणा देते हैं वो है ही, परंतु लौकिक जीवन में विविध अवसरों पर विविध मंत्रों का उपयोग विनियोग किया जाता है और किया जाना चाहिए, इसमें कोई हानि भी नहीं है, निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से वेद मंत्रों को जीवन में हम अपनाते रहेंगे तो ये अच्छी बात होगी। तो अब यहाँ पर हम इस मंत्र की व्याख्या को विराम देते हैं, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। ओम।